नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। 23 अगस्त को बवाना विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश के इस्तीफे के बाद बवाना सीट खाली हुई थी। तो समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके वेद प्रकाश एक बार फिर मैदान में हैं, लेकिन किसी और पार्टी का चेहरा बनकर। दिल्ली की बवाना विधानसभा सीट पर 23 अगस्त को चुनाव है। नतीजा 28 अगस्त को आएगा। 2015 के विधानसभा चुनाव की करारी हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं 15 साल तक दिल्ली पर राज कर चुकी कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देने का दावा कर रही है। यानी आम आदमी पार्टी के लिए बवाना सीट बचाना आसान नहीं होगा। बवाना विधानसभा सीट पर 14 उम्मीदवार मुकाबले में हैं, लेकिन असली मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। वेद प्रकाश इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। पिछली बार वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से रामचंद्र मैदान में। तीन तरफा ये मुकाबले में कांग्रेस ने पुराने चेहरे पर भरोसा दिखाते हुए सुरेंद्र कुमार को टिकट दिया है। 2015 में हुए चुनाव में 70 में 67 सीट जीतकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे। इसके बाद यह दूसरा मौका है जब दिल्ली में उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले राजौरी गार्डन सीट पर उपचुनाव हुआ था, जहां केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई थी। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर बवाना में उपचुनाव हो क्यों रहा है। 2015 में वेद प्रकाश ने बवाना सीट पर आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी के गुगन सिंह 50,000 वोट से हारे थे। 50,000 वोट से उन्होंने हराया था। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल से मतभेद के बाद वेद प्रकाश ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और इसी साल 27 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए। वेद प्रकाश ने केजरीवाल पर 2015 में किए चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। तो वेद प्रकाश के इस्तीफे के बाद से ही बवाना सीट खाली पड़ी थी और अब एक बार फिर तीनों पार्टियां मैदान में हैं। इस बार बीजेपी जिस चेहरे के साथ बवाना का चुनाव लड़ रही है वो कभी आम आदमी पार्टी का चेहरा हुआ करता था। बीजेपी को उम्मीद है कि वेद प्रकाश 2015 का करिश्मा फिर दोहराएंगे, इनकी पार्टी से दोहराएंगे और बड़ी जीत हासिल करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वेद प्रकाश को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी जिस उम्मीदवार को मैदान में लेकर आई है वो यहां के लोगों पर कितना असर रखते हैं। दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसलिए उसने बवाना उपचुनाव में एक ऐसे चेहरे को उतारा है जो सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है, ऐसा दावा है पार्टी का। आम आदमी पार्टी का चेहरा बनकर उतरे रामचंद्र बवाना के ही शाहबाद देरी के रहने वाले हैं। शाहबाद देरी बवाना का झुग्गी बस्ती वाला इलाका है। रामचंद्र पूर्वांचल से आते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि वो बिहार और यूपी के वोटरों को अपनी तरफ करेंगे, जो बिहार और यूपी से यहां आकर बसे हैं। रामचंद्र आम आदमी पार्टी से पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे। 2008 में उन्होंने बीएसपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। अन्ना हजारे के साथ एंटी करप्शन मूवमेंट में भी रामचंद्र ने हिस्सा लिया था। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि बवाना सीट के लिए इतनी हलचल क्यों है। क्या एक सीट जीतने या हारने से कुछ फर्क पड़ेगा? तीनों दलों ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बना लिया। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीट है, जिनमें 65 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं। 67 जीती थी, अब 65 पास में, जबकि 4 सीट बीजेपी के खाते में है और 1 सीट वेद प्रकाश के इस्तीफे के बाद खाली है। अब इसी खाली पड़ी सीट पर 23 अगस्त को चुनाव होना है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीट पर 12 सीटें आरक्षित हैं और इन 12 आरक्षित सीटों में एक बवाना की सीट भी है, जहां 40% से ज्यादा दलित वोटर रहते हैं जो जाटव समुदाय से आते हैं। बवाना विधानसभा के अंदर 24 गांव हैं। इन 24 गांव में 22 जाटव बहुल गांव बताए जाते हैं। यहां एक गांव यादवों के प्रभाव वाला है, जबकि बाकी बचे एक गांव में मिलीजुली आबादी। तो एक बात यहां से यह भी समझने वाली है कि भले ही बवाना विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हो, लेकिन यहां का कोई भी वार्ड आरक्षित नहीं है। बवाना विधानसभा में करीब 3 लाख मतदाता हैं। 389 मतदान केंद्र हैं। बीजेपी के 4 निगम पार्षद भी हैं।
इसलिए इस बार का मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। निगम में बीजेपी ने 4 निगम पार्षद जीते। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि बवाना विधानसभा सीट पर कई साल तक कांग्रेस का कब्जा रह चुका है। 1998, 2003, 2008 इन तीनों चुनाव में कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार ने यहां से जीत हासिल की थी। 2013 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार हार गए थे, उनको बीजेपी के उम्मीदवार गोगन सिंह ने हराया था। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में स्थिति बिल्कुल बदल गई। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वेद प्रकाश ने गोगन सिंह को 50,000 से ज्यादा वोट से हरा दिया था, जबकि 3 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके सुरेंद्र कुमार को 15,000 से भी कम वोट मिले थे। लेकिन इस बार हो रहे उपचुनाव में सब कुछ इधर उधर हो गया है। बीजेपी के टिकट पर विधायक रह चुके गोगन सिंह अब आम आदमी पार्टी में, हालांकि पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके वेद प्रकाश अब बीजेपी में है और वो उम्मीदवार है। दो 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी, लेकिन साल 2017 आते आते वो बढ़कर 4 हो गई, क्योंकि अप्रैल में दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट का उपचुनाव हुआ। राजौरी गार्डन की सीट इससे पहले आम आदमी पार्टी के पास थी, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी और अकाली दल के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस सीट पर जीत हासिल की। तो राजौरी गार्डन की इस सीट पर पहले आम आदमी पार्टी का कब्जा था। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह विधायक थे। जरनैल सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस सीट से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद राजौरी गार्डन की यह सीट खाली हो गई। तो उपचुनाव के बाद पार्टी अपनी सीट बचा नहीं पाई और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरजीत सिंह की जमानत जब्त हो गई। अब यहां यह भी समझने वाली बात है कि अप्रैल में ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए थे। एमसीडी के इस चुनाव में 2015 के नतीजों के उलट परिणाम आए। दिल्ली नगर निगम में 270 वार्ड है, इनमें भारतीय जनता पार्टी को 181 वार्ड मिले, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 48, कांग्रेस को 30 और अन्य को 11 सीट पर जीत हासिल हुई, 11 वार्ड पर। तो दिल्ली में 3 नगर निगम है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की 63 वार्ड में 47 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने जीते, 11 आम आदमी पार्टी को मिले, 3 कांग्रेस को, 2 सीट पर अन्य की जीत हुई। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कुल 103 सीट हैं, इनमें 64 वार्ड पर बीजेपी, 21 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की और 15 पर कांग्रेस और 3 सीट पर अन्य ने कब्जा जमाया। दक्षिणी दिल्ली की 104 सीटों पर 104 वार्ड है, 70 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, 16 पर आम आदमी पार्टी, 12 पर कांग्रेस, 6 सीट पर अन्य ने जीत दर्ज की। अब ये समझने की वाली बात यह है कि बवाना विधानसभा के अंदर एमसीडी की कितनी सीटें आती हैं, कितने वार्ड आते हैं और उनका समीकरण क्या है। तो बवाना विधानसभा में एमसीडी की 6 सीट आती है, 6 वार्ड आते हैं, जिनमें 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया था, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई और 1 सीट अन्य के खाते में गई। 1 सीट जो निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, जिसके बाद वो बीजेपी की संख्या 4 हो गई। तो इसी साल अप्रैल में एमसीडी चुनाव हुए थे, तो अब अगस्त में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अप्रैल में जो हुआ हमने देखा, यहां पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों की सांगदाओं पर लगी हुई है। तो समझने वाली बात यह थी कि आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में हुई हार से उबरना चाहती है, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी भी एमसीडी चुनाव में मिली जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस भी अपना खाता खोलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में तीनों पार्टियों के लिए इसी वजह से बवाना विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अहम है।